हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम समिट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। रिसेंट में जो भी समिट्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उन सभी को यहाँ पर देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हीं के द्वारा ये 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नीति आयोग की चेयर की गई। इस साल की थीम थी इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर ये आता है। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, सीईओ है निधि चिपर और वाइस चेयरमैन है अशोक कुमार लाहिरी। रिसेंट में ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है इस पोस्ट पर सुमन के बेरी की जगह पर। The 114th International Labour Conference 2026 was held in which city? ये कॉन्फ्रेंस जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई। ऑप्शन डी करेक्ट है। 114th एडिशन है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का। जेनेवा में हुई ये कॉन्फ्रेंस। इंडिया के डेलीगेशन को लीड किया शोभा करंदलाजे ने और ILO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। नेक्स्ट है, वेयर डिड इंडिया होस्ट द 11th ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2026? ये है गुरुग्राम। इंडिया का ब्रिक्स चेयरमैनशिप थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। विद इन द एनर्जी ट्रैक इंडिया हैज अडॉप्टेड द थीम सर्वेशाम ऊर्जम या फिर एनर्जी फॉर ऑल। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। 11 मेंबर्स हैं इसमें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये कंट्रीज़ G20 की भी मेंबर्स हैं और ब्रिक्स की भी। इनके अलावा 6 नए मेंबर्स में शामिल हुए हैं, ईरान, UAE, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया। तो इस तरह से टोटल 11 मेंबर्स हैं और 2026 में ब्रिक्स समिट जो है भारत होस्ट कर रहा है। विच कंट्री होस्टेड 52nd G7 समिट 2026? ये कंट्री है फ्रांस। ऑप्शन ए करेक्ट है। थीम है इसकी फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सोलिडारिटी। चेयर्ड बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। अब इस समिट में से आउटकम्स क्या निकल कर आए? लीडर्स अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिंग critical mineral supply chains and called for a safer digital space for children। जैसे हम देखते ही हैं अभी कि यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं और यूरोप के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ भी हैं जो अभी बच्चों के लिए इंटरनेट यूज़ पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो उस पर भी बात की गई इसमें। अब नेक्स्ट जो 53rd समिट होने वाली है 2027 में, उसे USA होस्ट करेगा। G7 समिट की बात करें, ग्रुप ऑफ 7 है इसकी फुल फॉर्म। 1975 में फॉर्म किया गया था ये ग्रुप। पहली समिट फ्रांस ने होस्ट की थी 1975 में। 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, साथ में यूरोपियन यूनियन भी इसका एक पार्ट है। अब याद रखने के लिए ट्रिक आपके लिए दी गई है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। जूस विद ग्रैंडफादर। जूस से क्या बनता है? J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी और F से फ्रांस। अब यहाँ पर मैप के थ्रू बताया गया है, ये सारी G7 समिट्स को शो किया गया है। तो जापान आ जाता है, फिर USA है, फिर उसके बाद कनाडा, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। रशिया भी पहले इस ग्रुप में शामिल था, इसलिए पहले इसको G8 कहा जाता था। 1975 में ये G7 ही था। फिर इसमें 1997 में इसमें रशिया शामिल हुआ, जिसके बाद ये G8 बन गया। फिर 2014 में रशिया ने क्या किया? क्रीमिया रीजन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रशिया को इस ग्रुप से हटा दिया गया और ये वापस से G7 हो गया G8 से। ठीक है, तो ये G7 कंट्रीज़ हैं। जब इसमें रशिया भी शामिल था तो इसे G8 कहा जाता था। और G7 कंट्रीज़ प्लस रशिया और प्लस ये कंट्रीज़ मिलाकर बन जाता है G20, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, G20 में इंडिया के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना भी है। यूरोपियन यूनियन G7 का पार्ट भी है, इसका पार्ट भी है। फिर इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की और इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन, एक नया यूनियन इसमें शामिल हुआ जो G20 का पार्ट है। हु इज़ द चीफ गेस्ट इन G7 समिट 2026 फ्रॉम इंडिया? भारत की तरफ से चीफ गेस्ट के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। इनवाइटेड कंट्रीज़ कौन सी थी? ब्राज़ील, इजिप्ट, भारत, केन्या, साउथ कोरिया, कतर, यूक्रेन और UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल AI एंड डिजिटल वाटर समिट 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ये शहर है बेंगलुरु।
थीम फोकस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन वाटर मैनेजमेंट। बेंगलुरु कर्नाटका में ये समिट की गई। 11th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2026 हेल्ड इन विच सिटी? तो ये डायलॉग जो है कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट है। 11th एडिशन था ये इसका रायसीना डायलॉग का, इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी एट न्यू दिल्ली। चीफ गेस्ट इसमें थे अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय एमईए एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। थीम इसकी थी संस्कार, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट। रायसीना डायलॉग हर साल की जाने वाली कॉन्फ्रेंस है, मतलब एनुअल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इशूज़ को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2026 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? इट वॉज हेल्ड इन मॉरिशस। ऑप्शन बी करेक्ट है। पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई, जिसकी थीम थी कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया, भारत की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट IBCA समिट? IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 में पहली इसकी समिट हुई है और इसको भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। कब किया जाएगा? 1 और 2 जून 2026 को। थीम इसकी रखी गई है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली के अंदर ही है भारत में। पर्पस है इसका फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स, नेमली टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और प्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफ्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच सिटी? ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑफ्थेल्मोलॉजी क्या है? ये डील करता है विद स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग? ये शहर है इंदौर। ऑप्शन बी करेक्ट है। ब्रिक्स नेशन जो हैं, ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं, होल्ड करती हैं 42% ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चरल लैंड, 68% ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड 45% ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है वन हेल्थ समिट 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी? ये सिटी है लियोन, यहाँ भी देख ही रहे हैं, लियोन फ्रांस में वन हेल्थ समिट 2026 को आयोजित किया गया। वेयर वॉज द 2026 SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? इट वॉज हेल्ड इन बिश्केक, किर्गिस्तान। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत से इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया। विच कंट्री होस्टेड AI इम्पैक्ट समिट 2026? 2026 में इस समिट को होस्ट किया भारत ने, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। AI इम्पैक्ट समिट 2026 फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, जिसे ग्लोबल साउथ में होस्ट किया गया। कहाँ पर? भारत में, भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। इसे इनॉग्रेट किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑर्गेनाइज्ड अंडर इंडिया AI मिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी थीम क्या थी? सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, यानी वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। 3 सूत्राज इसके लिए रखे गए, यानी पिलर्स रखे गए, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। और अब नेक्स्ट समिट जो है 2027 की, वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होस्ट की जाएगी। अब इसमें भारत में जो ये समिट हुई, इसमें 7 चक्रास ऑफ द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट ये रखे गए थे। अब ये 7 चक्रास ये हैं: ह्यूमन कैपिटल, AI फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड, सेफ एंड ट्रस्टेड AI, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, रेजिलियंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, डेमोक्रेटाइजिंग AI रिसोर्सेज और साइंस। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी? ये हुई नई दिल्ली के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। और थीम इसकी क्या थी? परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, विजन, वॉइसेज एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विच सिटी होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026? इसे होस्ट किया दुबई ने। थीम इसकी रखी दुबई ने, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, दुबई UAE में इसे होस्ट किया गया। व्हाट इज़ द ऑफिशियल थीम ऑफ प्लास्ट इंडिया 2026? इसकी ऑफिशियल थीम है भारत नेक्स्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लास्टिक्स एग्जीबिशंस है, जिसे नई दिल्ली में कंडक्ट किया गया, और इसकी थीम क्या है? भारत नेक्स्ट। वेयर वॉज द 56th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग हुई दावोस में, स्विट्ज़रलैंड में। थीम इसकी है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करें तो इसे 1971 में इस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में और फाउंडर हैं क्लॉस स्क्वैब।
Which city hosted first edition of India International Conference on Democracy and Election Management? तो इसको होस्ट किया नई दिल्ली ने, हॉस्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और थीम है इसकी डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड. विच स्टेट हॉस्टेड द नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026? इसे होस्ट किया असम ने, गुवाहाटी में किया गया इसे. थीम इसकी थी इंडियाज टेक्सटाइल्स, वेविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन. और हमारे टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह. विच सिटी हॉस्टेड भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026? ये शहर है नई दिल्ली. यशोभूमि नई दिल्ली में इसे कंडक्ट किया गया. थीम इसकी है इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली. गल्फ फूड 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ये हुआ दुबई के अंदर. गल्फ फूड 2026 वॉज लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन. इंडिया ने पार्टिसिपेट किया एज ऑफिशियल पार्टनर कंट्री, और 8 इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं इन्होंने अपना एग्री फूड इनोवेशन शोकेस किया अंडर एपेडाज भारती इनिशिएटिव. विच कंट्री वॉज नेम्ड कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफेच 2026? ये कंट्री है भारत. बायोफेच वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड फेयर है फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड एग्रीकल्चर. ये जर्मनी में कंडक्ट किया गया और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और इंडिया का पार्टिसिपेशन लीड किया गया बाय एपेडा, और भारत इसमें कंट्री ऑफ द ईयर रही. ठीक है. विच सिटी हॉस्टेड द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ? ये है नई दिल्ली. ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके चेयरमैन, क्योंकि भारत में इसको कंडक्ट किया गया कॉन्फ्रेंस को, तो चेयरमैन इसके भारत के ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला थे. थीम फोकस्ड ऑन AI, सोशल मीडिया, सिक्योरिटी एंड पब्लिक इंगेजमेंट. और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसे 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था. विच स्टेट वन द बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2026? ये स्टेट है उत्तराखंड. ऑप्शन बी करेक्ट है. एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है ये विंग्स इंडिया, जो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में कंडक्ट किया गया. थीम इसकी है इंडिया एविएशन पेविंग द फ्यूचर, फ्रॉम डिज़ाइन टू डिप्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टू मेंटेनेंस, इंक्लूसिविटी टू इनोवेशन एंड सेफ्टी टू सस्टेनेबिलिटी. वेयर वॉज द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 हेल्ड? ये हुआ पंचकुला हरियाणा में, और इसकी थीम है विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत. वेयर वॉज द 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल एंड इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस हेल्ड? ये जो कॉन्फ्रेंस है रायपुर में कंडक्ट की गई, चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी. थीम इसकी है विकसित भारत, सिक्योरिटी डायमेंशंस, और नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में इसे कंडक्ट किया गया. विच सिटी हॉस्टेड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025? 2025 की ये समिट न्यू दिल्ली के द्वारा होस्ट की गई, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है. ये सेकेंड एडिशन है WHO की समिट का नाम है ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट. ठीक है. न्यू दिल्ली ने होस्ट किया, ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. थीम थी इसकी रीस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लानट, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेलबींग. और वर्ल्ड का पहला WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप किया गया है जामनगर, गुजरात में. WHO की बेसिक चीज़ें देखिए. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है. विच सिटी हॉस्टेड द इनॉग्रल अर्थ समिट 2025-26? इसे हैदराबाद में होस्ट किया है. ऑप्शन डी करेक्ट है. फर्स्ट एडिशन है ये. ठीक है. इनॉग्रल क्वेश्चन में ही बता दिया गया है. तो पहला एडिशन है इसका अर्थ समिट का, ऑर्गेनाइज्ड बाय नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड IAMAI यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया. थीम इसकी थी एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज. हैदराबाद में हुई ये समिट, और इसका सेकेंड एडिशन गांधीनगर और थर्ड एडिशन नई दिल्ली में होगा. विच कंट्री हॉस्टेड द G20 समिट 2025? इसे साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट किया गया. यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है. 20th एडिशन है इसका G20 समिट का, जो 2025 में हुआ जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में. और ये पहली बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में समिट हुई है G20 की कोई 2025 में. चेयर किसने किया? सिरिल रामाफोसा, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने. थीम थी इसकी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. की हाइलाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G20 ग्रुप ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब G20 के द्वारा अडॉप्ट किया गया एक 122 पॉइंट, जिसे G20 जोहान्सबर्ग लीडर्स डिक्लेरेशन भी कहा जाता है. इसमें फोकस किया जाएगा ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, इक्विटी एंड क्लाइमेट एक्शन.
इसके अलावा मिशन 300 अनाउंस किया गया। इसका एम है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस टू 300 मिलियन सब सहारन अफ्रीकन पीपल बाय 2030। इनिशिएटिव लेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। तीसरा की हाईलाइट है इसमें क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क, ये इंट्रोड्यूस किया गया टू सपोर्ट सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। अब G20 की बात करें तो 20 इसमें लगा हुआ है ऑफिशियली अभी भी, लेकिन ये G21 हो चुका है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, मेंबर इसमें 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो इस तरह से 21 हो गए। 1999 में 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया इसका 1999 से ही मेंबर है G20 का। होस्ट कंट्रीज़ देखें 2024 में ब्राज़ील ने इसे होस्ट किया था, जो कि 19th एडिशन था। अब 2025 का हमने देखा साउथ अफ्रीका ने इसको होस्ट किया 20th एडिशन, और अब 2026 में यूएस इसे होस्ट करेगा 21st एडिशन को। G20 कंट्रीज़ की अगर बात की जाए एक यूनियन के तौर पे, अगर इस पूरे ग्रुप को देखा जाए EU और AU, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन को हटाकर, तो ये सारी कंट्रीज़ जो 19 कंट्रीज़ हैं, दे कंप्राइज 85% ऑफ ग्लोबल GDP, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 56% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखें अब ट्रिक, इसको कैसे याद रख सकते हैं G20 कंट्रीज़ को। तो एक लाइन याद रखनी है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। अब इसमें काम करती है ये सिर्फ ऐड किया गया है, बाकी इस सब से आपका बन जाएगा G20 कंट्रीज सारी। जैसे है पहला गुरु है ना, तो गुरु से बनते हैं जर्मनी, USA, रशिया और UK। गुरु जी है तो G से, J से जापान, I से इंडिया। सीता से हो गया सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की और ऑस्ट्रेलिया। अब से क्या बना, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। SSC मतलब साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और कनाडा। FCI हुआ फ्रांस, चाइना, इटली, और मे से हो गया मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन रिसेंट में ही इसमें शामिल हुआ है, तो ये तो आप ऐसे भी ये दो तो याद रख सकते हैं। 19 कंट्रीज़ के अलावा 2 यूनियन है इसमें, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। एट विच समिट डिड PM मोदी अनवील 6 ग्लोबल इनिशिएटिव। तो PM मोदी के द्वारा G20 जो समिट अभी हमने बात की, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई, वहाँ पर PM मोदी के द्वारा 6 ग्लोबल इनिशिएटिव्स अनवील किए गए। कौन से इनिशिएटिव हैं ये, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर प्रोग्राम, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप एंड क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलरिटी इनिशिएटिव। वेयर वॉज द 30th CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट 2025 हेल्ड। तो ये जो समिट है हुई विशाखापट्टनम में। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं CP राधाकृष्णन, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। थीम थी इसकी टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रेड, नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर। विच कंट्री होस्टेड COP30 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। कंट्री है ब्राज़ील, ऑप्शन ए करेक्ट है। COP30 या फिर 2025 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 10 से 21 नवंबर के बीच में ये हुई बेलेम, ब्राज़ील के अंदर। इसके प्रेसिडेंट थे एंड्रे कोरिया। 2 लागू पार्टिसिपेंट्स जो भी UNFCCC के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सब यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के रूप में शामिल हुए। अब ये COP30 आउटकम्स क्या क्या रहे ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेजर 5 आउटकम्स जो हमें याद रखने हैं, इनमें पहला है बेलेम पैकेज अडॉप्टेड। 29 डिसीजंस को अप्रूवल दिया गया टू स्पीड अप क्लाइमेट एक्शंस एंड प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें फाइनेंस अडेप्टेशन और जेंडर पर फोकस रहेगा। दूसरा है बिग फाइनेंस कमिटमेंट। 2035 तक कंट्रीज मिलकर $1.3 ट्रिलियन रेज करेंगी फॉर क्लाइमेट वर्क। तीसरा था ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर एंड बेलेम मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस लॉन्च्ड। इसे लॉन्च किया गया है टू ट्रैक ईच कंट्रीज क्लाइमेट एक्शन एंड प्रोग्रेस, जिसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको देखा जाएगा, उसकी प्रोग्रेस को देखा जाएगा। फोर्थ है बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान। इसे लॉन्च किया गया टू मैनेज हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज, जैसे कि हीट वेव्स, डिजीजेस। इन हेल्थ प्रॉब्लम्स को मैनेज करने का प्रयास किया जाएगा। फिर पांचवा है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी क्रिएटेड। ये क्रिएट किया गया टू गिव फंड्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इंडिजिनस कम्युनिटीज विल गेट 20% ऑफ द फंड्स। विच कंट्री विल होस्ट द COP31 क्लाइमेट समिट 2026। 2026 में COP31 होने वाला है, जिसको टर्की के द्वारा होस्ट किया जाएगा इस साल 2026 में। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 46th एंड 47th आसियान समिट्स 2025। इसको होस्ट किया मलेशिया ने। कुआलालंपुर में ये समिट हुई आसियान की 46वीं और 47वीं, चेयर्ड बाय अनवर इब्राहिम जो कि मलेशिया के पीएम हैं। थीम थी इसकी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और इसी के साथ में 22nd आसियान इंडिया समिट भी की गई कुआलालंपुर में ही, और इंडिया ने डिक्लेयर किया 2026 को एज आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। विच कंट्री बिकेम द 11th मेंबर ऑफ आसियान। ये कंट्री है ईस्ट तिमोर। यहाँ मैप में लोकेशन भी आप देख रहे हैं। 11 मेंबर्स टोटल आसियान के हो चुके हैं, और इन 11 मेंबर्स को याद कैसे रखना है, MBBS इन प्राइवेट सेल। फुल फॉर्म देखें, MBBS से बनता है मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा और सिंगापुर। बर्मा म्यांमार के लिए यूज़ किया गया यहाँ पर। फिर इनमें इंडोनेशिया है। प्राइवेट PVT जो है इससे बनता है फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड। और सेल मतलब कंबोडिया, ईस्ट तिमोर और लाओस। ठीक है, ईस्ट तिमोर की कैपिटल है दिल्ली। आसियान की बात करें, फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, और हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। विच सिटी होस्टेड द 22nd ऑल इंडिया TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कॉन्फ्रेंस। इसको होस्ट किया भोपाल ने, ऑर्गेनाइज्ड बाय CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वेयर वॉज द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 हेल्ड। ये कांग्रेस नई दिल्ली के अंदर हुई। थीम है इसकी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। यशोभूमि नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया और इनॉग्रेट किया गया PM मोदी के द्वारा। विच कंट्री होस्टेड द 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली इन 2025। ये है भारत। भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत ने होस्ट किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, इसकी असेंबली को, एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। थीम थी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी ऑन द साइड लाइन्स ऑफ COP21 जो पेरिस में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। डायरेक्टर जनरल हैं इसके आशीष खन्ना। वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 हेल्ड। ये समिट हुई दुबई में, और इसकी थीम थी इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। वेयर वॉज द 16th आर्म्ड फोर्सेज कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ये कॉन्फ्रेंस हुई कोलकाता में, इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी, और थीम थी इसकी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हेल्ड। ये समिट हुई दुबई के अंदर। इसकी थीम थी इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। विच कंट्री होस्टेड 25th SCO समिट 2025। इसको होस्ट किया चाइना ने, तो यहाँ ऑप्शन B करेक्ट होगा। होस्ट सिटी थी तियानजिन, चाइना, चेयर्ड बाय जी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं। भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए। अब इसके की हाइलाइट्स क्या थे इस समिट के, तो SCO समिट में लाओस कंट्री जो है ये 17th पार्टनर कंट्री बना है SCO का। इसके अलावा ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव इसमें प्रपोज किया गया टू प्रमोट सॉवरेन इक्वालिटी। और फिर है प्लान टू क्रिएट SCO डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, SCO का शेयर अगर देखें तो दुनिया की पॉपुलेशन का 42% SCO कंट्रीज़ में रहता है। GDP 23% है SCO कंट्रीज़ की दुनिया की GDP के मुकाबले, और 24% वर्ल्ड एरिया SCO कंट्रीज़ कवर करती हैं। SCO क्या फुल फॉर्म है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सभी को पता ही होगा। हेडक्वार्टर इसका है बीजिंग, चाइना के अंदर। 10 मेंबर कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। और 10th मेंबर है इसका बेलारूस जो न्यूएस्ट मेंबर है। फॉर्मेशन हुआ था इसका 1996 में शंघाई 5 ग्रुप्स के नाम से। ये 5 कंट्रीज़ थीं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। फिर बाकी कंट्रीज़ बाद में इसमें ऐड हुई, जैसे कि 2001 में उज्बेकिस्तान ऐड हुआ, तब इसका नाम पड़ा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और फिर हम देखते हैं 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में ही इसमें शामिल हुए थे। यहाँ पर वर्ल्ड मैप में ये सारी कंट्रीज़ दिखाई गई हैं जो SCO की मेंबर कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस जो कि है न्यूएस्ट मेंबर। वेयर हैज़ PM मोदी इनाग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया 2025। इसको इनाग्रेट किया गया नई दिल्ली के अंदर। इसकी थीम थी बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। विच सिटी होस्टेड 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025। ब्रिज टाउन बारबाडोस में इसको होस्ट किया गया, और भारत की तरफ से हम देख रहे हैं कौन है ये, ओम बिरला हैं। इंडियन डेलीगेशन जो गया था
उसमें भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उसे लीड किया था। ठीक है, ब्रिज टाउन बारबाडोस में इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया। थीम थी द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। इन विच सिटी विल इंडिया होस्ट द 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027? 2027 में भारत होस्ट करेगा कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट को, 5वां एडिशन इसका। और भारत में कौन से शहर में ये होगा? चेन्नई के अंदर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025? ये शहर है उज्जैन। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। विच कंट्री होस्टेड 2025 नाटो समिट? इसको होस्ट किया नीदरलैंड ने। द हेग नीदरलैंड्स के द्वारा इसे होस्ट किया गया 2025 नाटो समिट को। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में है। 32 मेंबर्स इसमें शामिल हैं और लेटेस्ट मेंबर इसके 32nd मेंबर स्वीडन है, एकदम लेटेस्ट। और उससे पहले फिनलैंड था 31st मेंबर इसका। वेयर वॉज द यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 हेल्ड? ये समिट वाराणसी में हुई। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। थीम थी इसकी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ठीक है, ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। विच कंट्री होस्टेड 17th ब्रिक्स समिट 2025? ये कंट्री है ब्राज़ील। ऑप्शन सी करेक्ट है। थीम इस बार की इसकी है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन एंड प्रमोटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस। होस्ट सिटी कौन सी है? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट जो है ब्राज़ील के, उन्होंने इसे चेयर किया। ये हैं लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? इस समिट को होस्ट किया है भारत ने, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को। ये 9th एडिशन था, नई दिल्ली में हुआ भारत के अंदर, और इसे होस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। थीम इस बार की रखी गई है संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटीज़। विच कंट्री होस्टेड 6th बिम्स्टेक समिट 2025? इसे होस्ट किया थाईलैंड ने। बिम्स्टेक समिट को भारत की तरफ से पार्टिसिपेंट बन के गए थे पीएम नरेंद्र मोदी। थीम इस बिम्स्टेक समिट की थी बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। इंडिया ने बोधि प्रोग्राम को इस समिट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। बोधि की फुल फॉर्म है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा बैंकॉक विजन 2030 को भी अपनाया गया, विच फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। वो इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025। इसको हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया। एनजीटी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी। इंडिया का विजन है डेवलप्ड नेशन बनने का बाय 2047 विद क्लीन एयर, वाटर एंड ग्रीनरी। 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2025 हेल्ड इन विच सिटी? तो याद रखिएगा, रायसीना डायलॉग जो है हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 10th एडिशन था इस बार, पीएम मोदी ने इसे नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया। चीफ गेस्ट इसमें न्यूजीलैंड के पीएम थे क्रिस्टोफर लक्सन। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। थीम 2025 की रखी गई थी काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। रायसीना डायलॉग एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इशूज़ को डिस्कस किया जाता है। विच कंट्री होस्टेड एआई एक्शन समिट 2025? एआई एक्शन समिट 2025 की फ्रांस के द्वारा होस्ट की गई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखें, पेरिस फ्रांस होस्ट सिटी था। होस्टेड बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, को चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। की थीम्स जो डिस्कस की गई इस समिट में ये हैं पब्लिक सर्विस एआई, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन एआई एंड ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई। विच कंट्री होस्टेड 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD। इसका COP 16 कहाँ पर हुआ? इसको सऊदी अरबिया के द्वारा होस्ट किया गया, रियाद में। थीम इसकी थी आवर लैंड आवर फ्यूचर। इंडिया ने इसमें प्रेजेंट किया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को, जिसका एम है टू रिस्टोर 1.15 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अरावली रेंज में। UNCCD की बात कर लेते हैं। 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था इसे। एम है टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर लैंड। 196 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं, जिसमें भारत भी एक है, और साथ में यूरोपियन यूनियन भी इसका एक पार्ट है। विच कंट्री विल चेयर द 68th सेशन ऑफ द UN कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स? इसे भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा, भारत के द्वारा चेयर किया जाएगा। चेयरमैन इसके शंभू एस कुमारन, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन वियना ये हैं। अच्छा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जेनेवा में यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्वतानेनी हरीश, ठीक है, लेकिन वियना में शंभू एस कुमारन हैं।
और शंभू एस कुमारन के द्वारा ही इसकी चेयरमैनशिप की गई है। विच कंट्री होस्टेड 19th G20 समिट 2025? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर ब्राज़ील। कमेंट में बताइएगा आंसर। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।